सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया। आज हम दोस्तों एक ऐसी हेल्थी चटनी के बारे में बात करेंगे जिसको अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपकी जो वीकनेस है, कमजोरी है, आपकी लिवर की जो गर्मी है, आपके शरीर के अंदर गर्मी है और आपकी हार्ट के अंदर कोई ना कोई तकलीफ चल रही थी, आपको नहीं होगी। किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज, कोई गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन आपको हो रही थी तो ऐसी बीमारियां आपको नहीं होंगी। खून की कमी खास करके और जिन लोगों को कब्ज की समस्या पुरानी रह रही है उन लोगों के लिए चटनी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है दोस्तों। और थायराइड और ब्लड शुगर और मोटापे वाले अगर इस चटनी को 30 दिन तक खा लेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे इसमें। और जिनको शरीर के अंदर दर्द चल रही थी, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, जॉइंट पेन रह रहे थे, वो चटनी अगर खाने लग जाएं तो कुछ ही दिनों में इनको सभी दर्दों में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसकी चटनी के इंग्रेडिएंट हैं 3 दोस्तों, आपके घर में ही मौजूद है और ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, आपको फायदा देंगे ही देंगे। तो सबसे पहला जो इसका जो इंग्रेडिएंट है वो है जिंजर, जिसको हम अदरक बोल देते हैं। अदरक के अंदर दोस्तों फाइटोकेमिकल्स कुछ ऐसे तरह के होते हैं जो आपको गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग और इंडाइजेशन, बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि ज़्यादातर बीमारियां पेट की वजह से ही आने वाले समय में बन जाती हैं। जैसे उनको गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, खट्टे डकार आने लग जाएं तो आपका शरीर कमज़ोर होने लग जाता है, आपके बाल झड़ने लग जाते हैं, स्वभाव आपका चिड़चिड़ापन होने लग जाता है। और बहुत सारे लोगों में देखा गया कि गैस, एसिडिटी की वजह से शरीर के अंदर सुन्नापन भी रहने लग जाता है। तो इसके जो फाइटोकेमिकल्स हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ठीक करेंगे। दूसरा, अदरक के अंदर ये गुण है कि ये आपकी ब्लॉकेज को ठीक कर देता है। अगर आपको डर लग रहा है कि आपको कोई हार्ट अटैक ना हो जाए, जहां आप पहले से ही कोई ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसके अंदर आपकी नसें ब्लॉक हो गई हैं, चाहे वो 90% तक प्लेक वहां पे जम गया है, और आपको महिलाओं के अंदर देखा गया है उनकी वेरिकोज वेन हो जाए, जैसे कि नीली नसें उनको टांगों पे, हाथों पे दिखने लग जाए तो उस हिस्सों में सूजन आने लग जाती है, टांगों में दर्द होने लग जाता है। ऐसी समस्याओं के लिए अदरक बहुत ज़्यादा गुणकारी है दोस्तों। और बॉडी पेन्स के लिए और जॉइंट की जिनको देखा गया कि ग्रीस खत्म हो गई है तो अदरक इसलिए इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। इन सभी बीमारियों के लिए जो जिंजर है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आगे बात करेंगे कैसे आपने जिंजर ऐड करनी है। दूसरा जो इसका इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है गार्लिक। जी हाँ, लहसुन। लहसुन के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि लहसुन एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट दोस्तों, एक जैसे आप बाहर से मल्टीविटामिन ला के खरीदते हैं तो मल्टीविटामिन से क्या होता है, हम रात को खाते हैं, सुबह जब उठते हैं फ्रेश महसूस करते हैं, एक्टिव महसूस करते हैं और सारा दिन एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो लहसुन से भी क्या होता है, ये मल्टीविटामिन्स की तरह काम करते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिशन पाया जाता है, ग्लूटाथायोन पाया जाता है जो बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, मल्टीविटामिन से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे आपकी जो स्किन है डिटॉक्स होने लग जाती है, आप जवान दिखना लग जाते हैं। बहुत सारी कंपनी भी इसको यूज करती हैं। सबसे बड़ी बात कि ये लीवर को डिटॉक्स करता है। जैसे ही आपके लीवर की गंदगी आपके शरीर से बाहर होने लग जाती है तो आपके शरीर के अंदर नई जान डरने लग जाती है, आप एनर्जेटिक महसूस करने लग जाते हैं, आपकी जो बंद नसें होगी थी उनके अंदर फ्लो दोबारा से आ जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने लग जाते हैं, आपके दर्द चले जाते हैं, कमर दर्द है तो। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है मोटापा आपका कम होने लग जाता है, आपकी कमर के आसपास जो मोटापा था, जो जिद्दी चर्बी पेट की थी वो कम होने लग जाता है, थायराइड का लेवल आपका नॉर्मल होने लग जाता है और वीकनेस सबसे बड़ा कारण और यूरिक एसिड है बहुत ही जल्दी तेजी से ठीक होकर आपको अपने सभी जोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन महसूस करते हैं आप और आपके दर्द बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ब्लड शुगर को ठीक करता है और इसका देखा गया कि रेगुलरली इसको इस्तेमाल जब आप करेंगे, कहीं पे भी कोई पुरानी ब्लॉकेज हुई कि उसको कुदरती तरीके से ठीक करेगा और आपको बहुत ही बढ़िया इसका फ़ायदा मिलेगा, आपकी वीकनेस को ये पूरी तरह रिकवर कर देगा। तीसरा जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है मिंट, जिसको हम बोल देते हैं पुदीना। पुदीना मैं आपको बता दूं एक डिटॉक्सीफायर है,
जैसे कि आप बाहर से कुछ ऐसी दवाइयाँ ढूंढते हैं हम जो हमारे सारे शरीर की गंदगी को साफ़ कर दे, तो पुदीना सारे शरीर की गंदगी को साफ़ करने वाला डिटॉक्सिफायर है। ये आपकी खून की गंदगी को साफ़ करता है, जिससे आपकी जो खून की कमी हो गई थी, अनीमिया लंबे समय से चल रहा था, आपके आँखों के आसपास काले घेरे बन गए थे, नाखून खराब होने लग गए थे, कमजोरी आ गई थी, खून की कमी को दूर करता है और लिवर और किडनी की गंदगी को साफ़ करके आपको इन्फेक्शन से बचाता है। क्योंकि दोस्तों लगभग 70% जो बीमारियां हैं वो ब्लड इन्फेक्शन से आती हैं। जब ये इन्फेक्शन लंबा समय आपके शरीर के अंदर चलती रहती है तो आपके अंदर एक CRP होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये बढ़ जाता है। तो जैसे ही ये बढ़ता है आपका शरीर बीमारियों से घिरने लग जाता है, चाहे जोड़ की बीमारियाँ हो, चाहे रीढ़ की हड्डी की बीमारियाँ हो, चाहे आर्थराइटिस की दिक्कत हो, चाहे लिवर की कोई बीमारी हो, चाहे आपकी स्किन की टोन गड़बड़ हो जाए, उम्र से पहले ही आपको बुढ़ापा आ जाए, ऐसी दिक्कत आने लगी थी। तो जो पुदीना है इन सभी समस्याओं को ठीक करता है और ख़ास करके जो बैक्टीरिया और वायरस की इन्फेक्शन है उसको ठीक करके आपको जुकाम खांसी से बचाता है। और शरीर की जो गर्मी है, आपकी बॉडी हीट और लिवर की हीट है, जो आपको सारा दिन पैरों की तलों के नीचे गर्मी महसूस होती है, जो आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसको निकाल फेंकता है। अब चलते हैं तैयार कैसे करनी है। नॉर्मली आपने जो अदरक है उसका 2 बाई 2 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा ले लेना है। इसको अदरक का छिलका आपने उतार लेना है, फ्रेश अदरक हमें चाहिए। जो गार्लिक का लहसुन है वो 4 से 5 लहसुन की कलियाँ चाहिए हमें। और जो पुदीना है वो चाहिए 5 से 10 पत्ते। फ्रेश की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें फ्रेश लेनी है। इनको आप मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर लें, इनको आप चाहे हमाम दस्ता के अंदर पीस लें, चाहे आप सिलबट्टा के अंदर इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को आप पीस लें। इनको पीसने के बाद आपने क्या करना है, 1 से 2 चुटकी इनके अंदर हल्दी ऐड करना है। हल्दी भी एक तरह का ब्लड प्योरीफायर है, जिससे इसका असर है 10 गुना तेज हो जाता है। आप अपने स्वाद अनुसार नमक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जिनको जॉइंट पेन बहुत ही ज़्यादा है तो इस चटनी के अंदर वो ब्लैक पेपर है, जो काली मिर्च का चूर्ण है। कितनी काली मिर्च? ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 काली मिर्च, बस इसका चूर्ण इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये आप 3 चीज़ें ऐड कर लेंगे तो ये एक तरह का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन बन जाएगा जो आपको बीमारियों से बचा लेगा। तो ये आप डेली आपका ये 3 से 4 चम्मच बन जाएगा नुस्खा। इसको आप दिन में 1 से 3 बार लें। जब भी आप खाना खाते हैं, खाने के साथ इसको ले लें, रोटी सब्जी जो भी खाएंगे उसके साथ ले लें, तो आपके शरीर के अंदर देखेंगे आप पहले ही दिन से आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो इसका तरीका है वो उनके लिए है जिनके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्म शरीर है, उनका गर्मी बढ़ गई है, वात रोग बहुत ज़्यादा उनके अंदर है। तो उनको क्या करना है, गार्लिक है, जो लहसुन है वो 1 पीस ही लेना है, 1 कली ही लेनी है। जो जिंजर है, जो अदरक है, 1 बाई 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा लेना है। और जो पुदीना के पत्ते हैं वो 15 से 20 डालने हैं, क्योंकि पुदीना की तासीर ठंडी होती है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आपकी शरीर की गर्मी बाहर निकल जाएगी। लेने का तरीका वही है, 1 से 3 बार। और ये तीनों चीज़ ऐड करना मत भूलिएगा। हल्दी 1 से 2 चुटकी, नमक है, जो ब्लैक साल्ट है वो यूज करना है, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ब्लैक पेपर के साथ आपने काला नमक भी ऐड करना है। तो ब्लैक पेपर को आपको 1 से 2 ही रखना है। तो ये नुस्खा आप चटनी का जब बनाएंगे आपको बहुत ज़्यादा गुणकारी होगा। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि जिनकी हार्ट की ब्लॉकेज थी या भयानक से भयानक बीमारियां इस नुस्खे से ठीक हुई हैं। तो इन बीमारियों के अंदर इस नुस्खे से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों आजमाइएगा और उसके बाद कमेंट करके आप खुद बताएंगे कि आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ है। तो इसके बिना ही मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ आए हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के, किसी के वालों ख़राब हैं, थायराइड और डायबिटीज़ का बोल दिया जाता है कि उम्र भर दवा खानी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है। सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी लेटेस्ट वीडियो पहुँचती रहे। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।